वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमत इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह सेंटर, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को कल मदऊ कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कमेटी का खैर मकदम हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में उस वक्त मुस्बत पेशरफ्त हुई जब स्पीकर कौमी असम्बली आज सादिक ने बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ को तस्लीम किया और वज़ीर आज़म से टीम तश्कील करने की इस्तदा की थी। कमेटी का मजाक हमारे साथ ना खेला जाए। पीपुल्स पार्टी ने खेलना शुरू किया तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। पीपुल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। मुज़ाकराती नशस्त के दौरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीपुल्स पार्टी ने पंजाब के पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। शिकवा किया गया कि वफाकी हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। सिंध बलोचिस्तान के तरक्याती फंड्स की अदम रिलीज, आलमी इदारों में पोस्टिंग, पानी की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में फितना ख्वारिश के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले शहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत किया। SPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 8 खारजी दहशत गर्दों को जवाबी कार्रवाई में ठिकाने लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर और वज़ीर आज़म समेत आम शख्सियात की जानिब से शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इख्तिलाफ सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिनको कल सजाएं सुनाई गई उन्होंने शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ का अपने हल्के में खिताब। उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। बानी PTI की हुकूमत में महंगाई उरूज पर थी, आज नवाज शरीफ की वजह से महंगाई कम है। भारत के मैचेस के लिए UAE का वेन्यू फाइनल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भारत के मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख अल नहाद अल मुबारक से मुलाकात, न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। चेयरमैन PCB ने शेख मुबारक से उनके खुसूसी खैमे में मुलाकात की और न्यूट्रल वेन्यू पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका तीसरे और आखिरी वनडे में आज जोहानिसबर्ग में मद्दे मुकाबले होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप पर नजर है। जोहानिसबर्ग में बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिसके बाइस मैच मुतासिर होने का खदशा है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी उम्रे पे जाए या हज पे जाए, जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान लेकर ना जाए। हमारे लिए ये एक बदनामी बन गई है कि पाकिस्तान से आने वाला या वो मंशियात ला रहा है या वो भिखारी है। पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे ना मंशियात फरोश जाने देंगे। भिखारी मंशियात फरोश बैरून मुल्क ले जाने वाले बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी सऊदी अरब में भीख मांगने वालों पर फट पड़े। कहा सब दोस्त मुल्क चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। हज और उम्रा पर जाने वाले किसी का सामान साथ न लेकर जाएं। हज और उम्रे पर जाने वालों को जरूरी रहनुमाई लेनी चाहिए।
FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला गदागर मुसाफिर पकड़ा गया। गिरफ्तार मुसाफिर की शनाख्त अलहांदो पंवर के नाम से हुई है। मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर 2019 में उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब गया था और उम्रा अदा करने के बजाय वहां भीख मांगने में मुलव्वस रहा। मुलजिम को गिरफ्तार करके रवां साल जून में पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। शहर में जो पानी की किल्लत थी उस पर एहतजाज किया और इनको पता था कि ये किल्लत क्यों है। ये किल्लत किसी की साजिश नहीं थी, कोई जानबूझकर किसी ने नहीं की थी। एक इत्तफाकी हादसा था, वाकया था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई और तकरीबन आधे शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई कि चूँकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तकलीफ में, इसलिए हम एहतजाज करना चाहते हैं। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। PP रहनुमा सईद फरीक कराची में पानी की किल्लत और बहरान पर बोल पड़े। कहा, नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया और शहरियों को मुश्किलात में डाला। दरख्वास्त करूँगा कि शहरियों के हुकूक की बात करें, मुश्किलात पैदा न करें। मुल्क में महंगी बिजली हुकाम के लिए बड़ा चैलेंज और दर्द सर। माजी में बिजली की कीमतों की मद में डॉलर की बुनियाद पर सारिफीन से 2% तक इजाफी वसूलियों किया जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन का नेपरा के किरदार पर मायूसी का इजहार। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत डिस्पोज को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने देगी। करता हूँ उस अमल की जिसके नतीजे में ये सारी की सारी सड़क उखाड़ दी गई थी। सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती सियासत के लिए आवाम को अजियत दी गई और ये दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कि किसी तरह हम ये इलेक्शंस में या आगे किसी तरह लोगों को बता सके कि ये पूरी की पूरी सड़क पे हमने काम शुरू करवा दिया। 2018 से 22 के नुकसान को रिकवर कर रहे हैं। मुआशी सतह पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स अजहर कयानी की प्रेस टॉक। कहा, PTI ने हमेशा तख्तियां लगाई और दावे किए। तहरीक इंसाफ वाले मुल्क को खंडरात में तब्दील करके गए। 2018 तक मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा था, मगर उसके बाद तरक्की का सफर बेदर्दी से रोका गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे। शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेगा। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। डिफेंस फेज 7 में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस से ज़ैफ़ुल उमर शहरी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। CCTV फुटेज सामने आई। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों की शनाख्त एजाज और अकील अहमद के नाम से की गई है। इब्राहिम हैदरी में पुलिस का मुलजिमान से मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम मारा गया। मुलजिम के कब्जे से असला बरामद हुआ। मुलजिम के खिलाफ 18 मुकदमा दर्ज है। सखी हसन पे पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में डकैती मुजामत पर एक शहरी जख्मी हो गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल हैं। मुलजिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए।
बालाकोट में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल डाला। रात गए पैदल चलने वाले नौजवानों को गाड़ी ने पीछे से हिट किया। हादसे में जाँ बहक नौजवानों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान है। कराची में हॉक्सवे के करीब मुशर्रफ मोड़ पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। गजा में इसराइली बमबारी में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा में 2 अस्पतालों और 1 स्कूल पर हमला किया, जिसमें 8 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में 2 अफराद लुकमाए अजल बने। उधर तल अवीव में इसराइलियों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन्हें ज़दोकोब किया। रूस में भी 9/11 की तरह का हमला हो गया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को से 500 मील दूर शहर काजान की बुलंदबाला रिहायशी इमारत को निशाना बना दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर का एयरपोर्ट चंद घंटों के लिए बंद करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स फिजा में ही तबाह कर दिए। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेन अपनी फौजी शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता हो गया है और पुरअमन शहरियों को निशाना बना रहा है। यमन पर हमले के दौरान अमेरिका ने गलती से अपना ही तैयारा मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से मार गिराए जाने वाले F-18 हॉर्नेट के दोनों पायलट महफूज रहे। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले किए। हौसियों का एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी मार गिराया। इससे कबल हफ्ते को यमन से हौसियों ने इसराइली दारकूमत तल अवीव पर मिसाइल हमला किया था, जिसके नतीजे में 16 अफराद जख्मी हुए थे। ब्राज़ील में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई है। दर्जनों जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक बस का टायर फटा, जिससे ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई। नाइजीरिया में क्रिसमस तकरीब में भगदड़ मचने से 4 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। दारकूमत अबूजा में होली ट्रिनिटी कैथलिक चर्च की जानिब से तकरीब में तहाइफ वसूली के दौरान भगदड़ मची। जख्मी होने वालों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बर्फ के गालों का राज। 4 सालों में शदीद तरीन बर्फबारी पड़ गई। सारा शहर बर्फ से ढक गया। कई इंच बर्फ खड़ी हो गई। जनूबी मशरक़ी हिस्से में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कराची में सुबह सवेरे ठंडी हवाओं का राज। दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। लाहौर, आलूदा, कसूर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में आवाम गले के अमराज और नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला है। गिलगित बल्दिस्तान में सख्त तरीन सर्द मौसम को भुलाकर शहरी मैफंग जश्न मनाने घरों से निकल आए। मैफंग यानी आग फेंकने का मुनफरिद त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार का मकसद खुशी मनाना और सख्त मौसमी हालात से निजात और बहार को बुलाने का जश्न है। इस रोज़ रात को नौजवान मशले जलाकर रक्स करते हैं। ख़वातीन घरों में मज़ेदार खाने बनाती हैं। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन 9 डिज़ाइनर्स के नित नए दीद अज़ेब और ज़र्क बर्क रूसी मलबूसात की नुमाइश। अमर खान, उमिकाल, जुल्फ़िकार समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक। खुमारियाँ बैंड की परफॉर्मेंस सबको भा गए।
इस साल क्रिसमस की खुशियों पर हॉरर फिल्म का तोहफा होगा। हॉलीवुड फिल्म नॉसफेरातु शायकीन के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी। फिल्म की रिलीज में 2 दिन बाकी रह गए। स्वीडन के दारकूमत स्टॉकहोम में मुनफरिद सबवे स्टेशन मरकज़ी निगाह बन गया। मकामी फनकारों ने सबवे को कौसे क़ज़ा के रंगों में रंग दिया। स्टेशन की छत को आसमानी रंग दिया गया। नित नए फनकाराना नमूनों का इजहार भी किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।